साथियों, क्या हाल है? सब बढ़िया मस्त ही होगा। कल टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी सब कर रहे होंगे। और आज बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है। सिखाया नहीं जाता कि उड़ना कैसे है, सिखाया नहीं जाता कि उड़ना कैसे है। जिसको मंजिल की तलब होती है वे हमारा चैनल ढूंढ ही लेते हैं, ढूंढ के सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को जानते हैं कि रोज आएगी करंट अफेयर्स की, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसको बिना पढ़े कल्याण नहीं होगा। कल टेस्ट है, कल टेस्ट है। टेस्ट का टाइम है सुबह 8 बजे से। जितने अभिभावक हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि 8 बजे देखना। लाल और लाली दोनों कहीं ऐसा तो नहीं है तबीयत खराब बताकर चुपचाप सो गए हैं, कह रहे हैं कि आज तबीयत खराब है। अगर कोई बहाना करे तो समझ जाना कि टेस्ट देना नहीं चाह रहे हैं। टाइम मैगजीन के 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये चुना गया यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति को टाइम मैगजीन के 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, अगर इसकी बात की जाए, ये 2 लोगों को चुना गया। इसका मतलब है वो सारे नागरिक, अभी अभी आपने देखा रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, और जहां उसी के साथ ही उससे कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में भी हमला हो गया था। लेकिन अफगानिस्तान का जो करता धरता था वो तो भाग गया। अमेरिका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी था वो तो पिज्जा बेचने लगा। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं इनकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही थी, किस लिए कि ये अपना देश छोड़कर नहीं गए और डटे रहे, मुसीबतों का मुकाबला किया। और इन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि यदि सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो सामने वाला दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हम उसे धूल चटा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास के दम पर। 2021 में किसे चुना गया था? एलन मस्क को। एलन मस्क को चुना गया था 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन, मतलब टाइम मैगजीन के 2022 है, अगर हम साथ में ही बोलेंगे तो बोलेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। चुने जाने वाले मात्र एक भारतीय का नाम, फिर से सुनिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय, जिनका नाम है महात्मा गांधी, जिनका नाम है महात्मा गांधी। साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। भाई साहब, गांधी जी ने जो है जो देश के लिए बलिदान दिया है वो बहुत ही अतुलनीय था। आजकल आदमी कुछ नहीं छोड़ पाता है। गांधी जी ने अपना सूट त्याग दिया था, कहा था जब तक भारत की हर महिला के पास 2-2 साड़ियां नहीं हो जाती तब तक मैं एक ही धोती में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये बिहार के पास कोई ओवरब्रिज था, पुल था रेलवे का, वहां से एक नीचे देखा गांधी जी ने, क्या देखते हैं कि एक महिला, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, हम इधर से बता देते हैं। एक महिला नदी के किनारे एक साड़ी, आधी साड़ी पहले धुल ली और फिर आधी पहन ली, फिर बची हुई आधी धुल ली, सुखा ली। गांधी जी ने ये बात देखी तो गांधी जी उस समय भारत भ्रमण कर रहे थे, बहुत खराब लगा उनको। 1915 में आए थे, भारत लौटे थे भारत में रहने के लिए, और वहां से कुछ भी कहिए लेकिन आंदोलन बहुत जबरदस्त हो गया था कांग्रेस का। आगे बात सुनते हैं, कब पाए थे ये? 1930 में इनको बनाया गया था, और आप देख लीजिए तब से कोई भी टाइम ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर नहीं चुना गया। और इसकी शुरुआत हुई थी 1927 से। कल की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी,
आज आपको सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ना है, पढ़ जरूर लेना। हमारी कोचिंग में जितने पढ़ते हैं उनका पढ़ना कंपलसरी है। ये भी आपकी पर डे एक क्लास होती है जो मैं आपसे बिना कोई चार्ज लिए आपको फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की। नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये कोई भी जरूरी नहीं है कि वो नाबार्ड के नए अध्यक्ष ही पूछेगा। अगर अध्यक्ष बदले गए हैं तो नाबार्ड से कुछ भी आ सकता है। बस हम रिलेट कराना होता है, हमको हमें समझना होता है। सबसे पहले हम नाबार्ड की फुल फॉर्म देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं और कुछ होमवर्क भी देंगे। जो बात समझ में आएगी, बहुत अच्छा होमवर्क कर रहे हैं हमारे सिद्धांत पांडे जी, जो कि शाम के बैच के हैं। आप ऐसे नाम नहीं इनका ले रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे धड़ाधड़ इनके कमेंट मिलते हैं। एक हैं चंद्र प्रकाश जी, इनके भी कमेंट देखने को हमें बहुत मिलते हैं। और एक हैं सूरज, मोस्टली इनके भी कमेंट बहुत देखने को मिलते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो शाम के बैच में मोनिस खान जी हैं, ये अपनी समस्या को भी कमेंट बॉक्स में साझा कर देते हैं। हमारे कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगर करंट अफेयर्स से संबंधित कोई समस्या होती है वो ऑफलाइन भी आकर पूछ लेते हैं। अगर किसी अन्य विद्यार्थी कोई अन्य कोचिंग का पढ़ रहा है, अगर उसको कोई दिक्कत हो तो हमारे 700755421426 पर संपर्क कर सकता है, अन्यथा संस्था में आकर वो संपर्क कर सकता है। हम ज़्यादा आपका समय बेकार नहीं करेंगे। नाबार्ड के फुल फॉर्म की ओर चलते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसलिए हम नाबार्ड के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करेंगे। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ये आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इनकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इस समिति का नाम था, इस भैया समिति का नाम था शिव रमन समिति। शिव रमन समिति की सिफारिश पर, शिव रमन समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था भैया? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? देखिए लिखा हुआ है एग्रीकल्चर एंड रूरल, एक तो कृषि में और दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट करने के लिए। देखिए लिखा हुआ है डेवलपमेंट, सब चीज इसी के फुल फॉर्म में लिखी गई है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है नाबार्ड के नए अध्यक्ष का। साजी केवी, इनका नाम क्या है? साजी केवी, ये इनका नाम है, साजी केवी। क्लियर है? शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी। क्लियर? मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं, मिटाना भी बहुत जरूरी है, जगह खाली नहीं होती है तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया और एक आध क्वेश्चन कभी कभार छूट जाते हैं। कोचिंग वाले तो क्लियर कर लेते हैं, अदर वाले कैसे क्लियर करेंगे? मित्र आने में इतना देर भी मत कर देना कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में
किसे शामिल किया गया है? एक एक चीज को देखते हैं, कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है ये आप बताएंगे। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? एक बार मित्र कमेंट बॉक्स में बता दो तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा, तुम भी बहुत खुश हो जाओगे कि तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। निर्मला सीतारमण जी, जिनका स्थान है 36वें स्थान पर है, ये फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है। और बताते हैं, रोशनी नादर मेहरोत्रा, रोशनी नादर मेहरोत्रा 53वें स्थान पर हैं। माधुरी पुरी बुचू, देखिए भारत की महिलाओं की ताकत, क्या जबरदस्त ताकत है। 100 दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में हमारे देश की कितनी महिलाएं अमीर हैं दुनिया भर की लिस्ट में। जरा देखिए आप ताकत क्या है। अब आजकल वो जमाना चला गया जब महिलाएं पीछे रहती थीं। कोई भी देख लीजिए, आईएएस टॉपर देखो और टॉप 25 भी देखना, कौन कौन इसमें मिलता है, फिर आप हमको बताना। शोभा मंडल जो है उनका 67वें नंबर पर है। मजूमदार शाह इनका 72वें नंबर पर है। और फाल्गुनी संजय नायर इनका स्थान 89वां है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इतनी महिलाएं हमारी भारतीय महिलाएं हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, पेपर में आए तो हमारी गलती मत देना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। प्रूफ है भाई साहब, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ है, आएगा पेपर में, तुम्हारे घर लेकर आऊँगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, देखो अंकल जी कितना बढ़िया से मैंने पढ़ाया था और होमवर्क नहीं किया था। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में ये भारतीय हैं 1 2 3 4 5 6। अगर और कोई हो तो आप हमको बता देना। हमारे हिसाब से तो इतनी ही महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। हम आपको बताते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन है। जानना नहीं चाहोगे? महिलाओं में फोर्ब्स ने जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि पहले नंबर पर देखें हम? निर्मला सीतारमण जी कितने नंबर पर हैं? 36वें नंबर पर हैं। आप ध्यान रखेंगे, एक बार भी नहीं भूलेंगे, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर हैं सबसे अमीर महिलाओं में। फर्स्ट नंबर पर हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। और उनका क्या नाम है हम आपको बताते हैं। उनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयेन। ये थोड़ा सा नाम है अजीब, लेकिन आपको तो याद रखना पड़ेगा ही। उर्सुला वान डेर लेयेन ये नाम है। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। आप जानते हैं ट्रिपल स्टार क्वेश्चन हम जरूर लगाते हैं। नाबार्ड वाला भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन था। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? कोई बात नहीं, कम ज्यादा तो चला ही करता है, समय एक सा नहीं रहता है। इनको रजत मेडल, इसको क्या कहते हैं? सिल्वर मेडल, और हिंदी में इसको कहते हैं रजत पदक। रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। कोई बात नहीं, समय एक सा नहीं रहता है, समय एक सा नहीं रहता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस बार रजत पदक से ही संतोष करना पड़ेगा।
दोस्त रजक तो पदक जीता है मीराबाई चानू जी ने। कुछ थोड़ी सी और डिटेल दे देते हैं। जन्म इनका कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1994 को। कहाँ हुआ था? तो ये भैया मणिपुर में हुआ था। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप कब जीती है? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 2017 में। वो भी जीता क्या है भैया? गोल्ड जीता है। ठीक है, 2022 की अगर बात करें तो क्या जीता है भैया? तो सिल्वर जीता है 2022 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2018 में मिला था और पद्म श्री भी 2018 में ही दिया गया। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से हमने दे दी, जितनी जानकारी जरूरी थी आपके लिए। आप 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ना ही समय तुम्हारे पास है, ना ही समय हमारे पास है। साथियों, आपके पास तो इस पूरी क्लास को पढ़ने तक का समय नहीं है, तो हम क्या बताएं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर पदक जीता। गोल्ड कब जीता था? 2017 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि दिल्ली नगर निगम में पहली बार ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई हैं? पहली बार ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई हैं? इनके बारे में बात हम करते हैं। तो भैया इनका नाम है बॉबी किन्नर। बॉबी किन्नर पहली बार ट्रांसजेंडर सदस्य चुनी गई हैं दिल्ली नगर निगम में। अपने यहाँ भी चालू होने वाले हैं नगर पालिका के चुनाव, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। नंबर 6 प्रश्न देखो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई साहब थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ जाती, इसलिए क्योंकि कड़वा खाते नहीं थे और इसीलिए बच्चों को कड़वा खिलाया जाता है, कठिन शब्द वो बोल लें। राहुल गांधी जी, सॉरी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं मुँह से बस ऐसे धोखे से निकल गया। हम तो फर्स्ट ईयर में राहुल पढ़ता है उसकी बात कर रहे थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? गॉबलिन मोड को चुना गया है। परमा क्राइसिस किसने चुना है? ये भी बताना आप। परमा क्राइसिस जो वर्ड है ये भी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसको किसी दूसरे ने चुना है ऑफ द ईयर और इसको किसी दूसरे ने चुना है। यह पहली बार देखा गया था वर्ड ट्विटर में, पहली बार ट्विटर पर देखा गया था। और कब देखा गया था? 2009 में। और ये चुन लिया गया है वर्ड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या होता है? दबे कुचले लोगों की बातें और उनकी समस्याएं को, उनको जो आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी कौन बनी है? पवन का मतलब हवा है, सौर का मतलब है सूर्य से आने वाली किरणें, और हवा दोनों मिलकर हाइब्रिड हो जाएंगी, बिजली उत्पादक करेंगी। और वो कंपनी कौन बनी है? उस कंपनी का नाम क्या है? इस बात को हम जानते हैं। उसका भैया नाम है अडानी ग्रीन। कौन सी कंपनी है? अडानी ग्रीन कंपनी है। वो कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन। इसकी स्थापना भैया हुई थी 2015 में स्थापना हुई थी। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तुम तो रजाई में बैठे पढ़ रहे हो। अडानी ग्रीन 2015 में जिसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं
ओएनजीसी के नए चेयरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओएनजीसी के नए चेयरमैन किसे चुना गया? तो अब हम बात करते हैं ओएनजीसी के नए चेयरमैन की। इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। इनका क्या नाम है भैया? अरुण कुमार सिंह। और एक बात बताते हैं, हिंदी में फुल फॉर्म देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इंग्लिश में नाम देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये हो गई ओएनजीसी की फुल फॉर्म। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना होती है। मित्र तुम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि अपने पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, रात हो गई है, घर भी जाना है। डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इस देश का नाम है पेरू। और पेरू कहाँ है जरा बताइए। अभी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये भैया नाम है पेरू। और पेरू का अगर बात की जाए तो कि पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। और भैया अगर ये बात किया जाए कि ये देश कहाँ का है तो ये दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप में स्थित है। एक बार जरा कंफर्म कर लेना, सही होगा। हमने आपसे पूछा था नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको आपको बताना है। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न हुई है? तो ये भैया कहाँ संपन्न हुई है? ये संपन्न हुई है ऊधमपुर में। कहाँ संपन्न हुई भैया? ऊधमपुर में। 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है? इनका नाम है आदित्य मित्तल। लेकिन मुझे तो थोड़े 2-3 ग्रैंड मास्टर ऊपर बताने हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भैया तुरंत इसको मिटाने के लिए बाध्य इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना है। मैं तुम्हारे लिखने तक इंतज़ार नहीं कर सकता, बस मैं इंक डाल रहा हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। भाई साहब हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों में उड़ान होनी चाहिए? नहीं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। अरे उड़ना अगर सीखना है तो सिखाने वाला भी तुम्हें चील के जैसा होना चाहिए, चील के जैसा। चील क्या करता है? छोड़ देता अपने बच्चे को नीचे। बाज सबसे ऊंचाई पर अपने बच्चे को ले जाता है और फिर उसके बाद में बाज छोड़ देता है उसको नीचे, कहता है गिरने दो गिरने दो गिरने दो, और जब महज कुछ दूरी बचती है पृथ्वी से उसको कैच कर लेता है। उसका बच्चा इसीलिए ऊंची ऊंची उड़ान भरता है। समझ गए? अगर आपको ऊंची उड़ान आपको उड़ाना है उसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी होगी। हम तो कर रहे हैं, तुम भी तैयारी करते रहो, घर में बैठकर पढ़ते रहना, ठीक है? अब देखिए 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? मास्टर शतरंज के कहे जाते हैं, ये है भैया प्रणव आनंद, ये है 76वें। 75वें की बात की जाए, 75वें नंबर पर कौन है? वी प्रणव। 74वें नंबर की, अरे सब सीरियल गड़बड़ा गया, राहुल श्रीवास्तव। चलो आप लोग एडजस्ट कर लेना। और यदि बात की जाए अभी 77वें की, 77वें कौन है? तो ये है आदित्य मित्तल, आदित्य
मित्तल। ये है 77वें। नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये बढ़ा है 11.66% पर। किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेम योगा का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल स्टार प्रश्न है। इसका किया है उद्घाटन मानसी गुलाटी ने। किसने किया भैया? तो मानसी गुलाटी ने किया है। याद रखेंगे, भूलेंगे कतई नहीं। क्लियर है? अब हम आगे की ओर चलते हैं। मिटाना तो पड़ेगा भाई, आप लोग पढ़ते रहिए स्पीड में। मैं मिटा रहा हूं मानसी गुलाटी को। 75वें वी प्रणव, 76वें प्रणवानंद, 74वें राहुल श्रीवास्तव, 77वें आनंद मित्तल। साथ ही में लिखते रहा करिए, धीरे धीरे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आगे की कहानी हम देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, कुछ रिवाइज करा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आज की श्रृंखला में है कि हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण। तो ये हुआ है अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में कहाँ हुआ है? तो ये भैया हुआ है गुजरात में। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? ये किससे है भैया? ये है स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? डॉक्टर BR अंबेडकर जी से है। ठीक है, अभी कुछ और स्टैचू की बात करते हैं। आप हमारे साथ में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पढ़ लीजिए, क्योंकि घर वालों के सपने आप ही पूरा करेंगे। स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध डॉक्टर BR अंबेडकर से है। स्टैचू ऑफ पीस का संबंध, स्टैचू ऑफ पीस, ये भैया कहाँ है? तो ये है अनावरण, इसका कहाँ हुआ है? राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का संबंध कहाँ है? गुजरात से। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का संबंध किससे है? न्यूयॉर्क से है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आगे हम कुछ और प्रश्नों की बात की चर्चा करते हैं प्रश्नों की चर्चा, और कुछ और स्टैचू याद करने का प्रयास करते हैं। तो अगला स्टैचू होगा, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? जिसको कहा गया विश्वास, जिसको क्या कहा गया? विश्वास स्वरूपम, राजस्थान। इतनी बात क्लियर हो गई। 11वीं सदी के संत व समाज सुधारक, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा कितने फीट? 216 फीट। कहाँ की गई अनावरण इसका? तो कहाँ किया गया भैया? हैदराबाद। कहाँ किया गया भाई? हैदराबाद। सब अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़े। या तो ऊपर से नोट कर रहे होंगे तो धीरे धीरे मिटाकर लिखना प्रारंभ करता हूँ। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग
आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है हंसराज अहीर। और देखते हैं इंडियन ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीटी ऊषा को बनाया गया। ये कुछ क्वेश्चन थे आज के नॉलेज फैक्ट्री में। इतने ही प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें सीढ़ियां खुद बनानी होंगी। मित्र, देख लिया आपने, पढ़ लिया, ऐसे ही आप रोज पढ़ते रहिए। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सबको हमारा नमस्कार है। जिन बंधुओं को हमारी किसी भी बात से, चाहे कोचिंग से रिलेटेड हो, चाहे जिंदगी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो, अगर मेरी किसी भी बात से आपका कोई भी प्रकार से दिल दुखा हो, आपको परेशानी हुई हो, आपको कोई पीड़ा पहुंची हो, तो आप अपने आप को समझा लीजिए, क्योंकि मुझे जितना बदलना था मैंने बदल लिया और अब आपको ही बदलना पड़ेगा। हमारे पास इसका कोई चारा नहीं है। बस अब 2 लाइनें हैं, आप लोग चढ़ा देते हैं, कह देते हैं नहीं सर बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम कह देते हैं कि माने या कोई ना माने, भले ही किसी के आत्मा में ना हो, लेकिन आंखों में कईयों की खटकते हैं। बस यही बात अच्छी लगती है। बाकी अब तो मेरे विद्यार्थी भी कहते हैं कि सर छोड़िए, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। और चर्चे करने वाले भी क्या खूब करते हैं, महफिल अपनी सजाते हैं और चर्चा हमारी करते हैं। महफिल अपनी सजाते हैं और चर्चे हमारी करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ, विराम देता हूँ। आप मेहनत करते रहिए। लक्ष्य को पाने का अपनी मेहनत से बढ़कर कोई और तरीका नहीं है। जय हिंद, जय